लोग इतने त्रस्त रहे हैं पिछले 15 साल के जंगल राज से। अब तो सीधा है कि भाई कुर्सी पाने के लिए कोई योजना ले आओ, कुछ भी बोलो, वादे करके लोग कुर्सी झूठा कुर्सी पाना चाहते हैं। मैं तो गाँव-गाँव घूम रहा हूँ तो बार-बार कह रहे हैं कि टिकट लेके आइए, टिकट लेके आइए। तो मुझको लगता है कि टिकट भी मुझको एनडीए गठबंधन देगी और मैं चुनाव भी लड़ूँगा। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत मोड़वा विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी के रूप में भी जाने जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन की तरफ से मांग भी है कि उनको जो है अब मोड़वा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा पिछले बार जो चुनाव लड़ी थी अकेले थी, अकेले पार्टी उन्होंने खुद से चुनाव लड़ा था। इस बार तो एनडीए गठबंधन की तरफ से है और उनका मांग भी है और लोजपा अपना सीट भी जो है मांग कर रही है अभय कुमार सिंह जी के लिए। ये हमारे साथ जो है चुनावी बातों करने के लिए, चुनावी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है, खास बातचीत करेंगे इनसे। सर, सबसे पहले तो चुनावी मुद्दे को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें सर क्या देखने को मिल रहा है? जी, बिल्कुल देखने को तो पूरे बिहार में, मोरवा में केवल नहीं पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन का माहौल है। जी। लोग इतने त्रस्त रहे हैं पिछले 15 साल के जंगल राज से, लालू जी के और उनके पूरे परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार लोग, जितना बिहार को लूटे हैं, जितना तबाह किए हैं, तंग किए हैं, किडनैपिंग का रोजगार चलाए हैं, उससे बिहार की जनता आज भी नहीं उबड़ी है। आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार जो बिहार में अभी चल रही है, उसके उस पर भरोसा करती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2025 में पार्टी हमारी, गठबंधन हमारी ने एक मांग भी, एक नारा भी दिया है, 2025 225 फिर से नीतीश। उसी नारे के साथ पूरा बिहार निश्चित रूप से 225 सीट बिहार विधानसभा में 2025 में एनडीए गठबंधन को देने जा रही है। सर, कहीं न अभी चुनावी बातों को लेकर के कहीं न कहीं कुछ अलग-अलग तरीके के वादे कर रहे हैं, अलग-अलग पार्टी, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? वादे तो चुनाव में होते ही हैं। जी। वादे तो चुनाव में करने में कहाँ कमी रह जाती है। अब तो सीधा है कि भाई कुर्सी पाने के लिए कोई योजना ले आओ, कुछ भी बोलो, वादे करके लोग कुर्सी झूठा कुर्सी पाना चाहते हैं। बिहार की जनता ने महागठबंधन के, यूपीए गठबंधन के सरकार को 15 साल बिहार में देख रखा है। अभी नीतीश जी की 20वीं साल शुरुआत है। अभी 20 साल की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में और माने एनडीए गठबंधन का भाजपा के साथ जो सरकार चला है, उसमें लोजपा भी सरकार में पहले भी थी, बीच में नहीं थी, अभी फिर है। जो चल रहा है लगातार बिहार देख रहा है और इस गठबंधन से बिहार में चहुमुखी चारों ओर विकास हो रहा है। जिस लालू जी के सरकार में बिजली महीनों में, जैसे पर्व आता है महीना में, तो पर्व में देखने को मिलता था 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। अब आप देख रहे हैं खेत में भी किसान बिजली से पटवन कर रहे हैं। तो जी। ये बिहार का विकास है। तो सर, ये अब इस बार का जो चुनाव, क्या लोजपा क्या सीट यहाँ पे मोड़वा विधानसभा क्षेत्र से रहेगा? देखिए, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी पिछले चुनाव में 2020 में 146 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने का काम की थी, जिसके तहत समस्तीपुर में भी 7 सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़ने का काम किया था। दुख की बात है कि चुनाव में लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जनता को भी भूल जाते हैं, नेता भी अपने काम धंधे में लग जाते हैं। फिर जब चुनाव आता है तो नेता निकल पड़ते हैं जनता के बीच। लेकिन आप जब हमारे क्षेत्र मोरबा को घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से नहीं, 2009 से, निरंतर 2009 से मोरबा के गरीब गुरबों के बीच, मोरबा के किसानों मजदूरों के बीच निरंतर मैं रहने का काम किया, उनके सुख दुख में उनका साथी बनने का प्रयास किया। निरंतर, चाहे गरीबों का इलाज कराना हो सरकारी अस्पताल में, या पुलिसिंग की कोई समस्या हो, या ब्लॉक की कोई समस्या हो, जिले की कोई कोई समस्या हो, निरंतर लगे रहते हैं। और आज नहीं, अब तो 17-18 साल मेरे राजनीति का, माने एक्टिव पॉलिटिक्स की का हमारा करियर हो चुका है। 2015 में भी जनता के डिमांड पर, मोरबा विधानसभा के लोगों के अपने चहेते के डिमांड पर मैं निर्दल चुनाव लड़ने का काम किया था। दल से नहीं टिकट प्राप्त हुआ तो मैं निर्दल लड़ा, लेकिन उस समय भी 6000 लोगों ने, मोरबा के 6000 लोगों ने मुझ पर भरोसा करने का काम किया। अभी भी 2020 का चुनाव मैं लड़ा, 2020 का चुनाव लड़ा। संजोग से चुनाव के दरमियान ही शाहपुर पटोरी में हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी का कार्यक्रम लगा था। लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते, सरकार की गड़बड़ी के चलते, या टाइम की गड़बड़ी के चलते 4-5 मिनट हमारे नेता कार्यक्रम स्थल पर 4-5 मिनट लेट आए। हेलीकॉप्टर का परमिशन खत्म हो चुका था, कार्यक्रम का परमिशन खत्म हो चुका था, नेता का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। काश अगर नेता का हेलीकॉप्टर उतरता
तो हमको पिछले चुनाव में जो 24,000 लोगों ने मोरबा का मुझ पर भरोसा किया, शायद अगर हेलीकॉप्टर उतरी होती तो मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहता, शायद मैं पिछली बार ही चुनाव जीत गया होता। लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं बनी, कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई। इस बार हमारी पार्टी, एनडीए गठबंधन और मोरबा के तमाम लोग, तमाम वोटर्स निश्चित रूप से चाह रहे हैं। मैं तो गाँव-गाँव घूम रहा हूँ तो बार-बार कह रहे हैं कि टिकट लेके आइए, टिकट लेके आइए। तो मुझको लगता है कि टिकट भी मुझको एनडीए गठबंधन देगी और मैं चुनाव भी लड़ूँगा। लोजपा का सर यहाँ पे कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी इस बार जो एनडीए गठबंधन के तहत है? समस्तीपुर जिले में 2 लोकसभा आते हैं। जी। समस्तीपुर जिले में 2 लोकसभा आते हैं और हमारी पार्टी जहाँ-जहाँ हमारे सांसद हैं, वहाँ-वहाँ हमारे को 3-4 भी लड़ने का उम्मीद है। जैसे समस्तीपुर में हमारी सांसद हैं, जी। हमारी बहन संभवी चौधरी जी, तो वहाँ से हम ज़्यादा सीट लड़ेंगे। लेकिन जहाँ हमारे सांसद नहीं भी हैं, वहाँ भी हमारी पार्टी ने निश्चित किया है कि वैसे सारे लोकसभा में भी कम से कम 1 सीट पर हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि उजियारपुर, जैसे आप देख रहे हैं, उजियारपुर लोकसभा में हमारे सांसद बीजेपी से हैं, माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं। तो यहाँ भी हम लोग कम से कम 1 सीट से लड़ेंगे, बाकी सीट हम समस्तीपुर में भी लड़ेंगे। सर एनडीए गठबंधन के तहत कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को लेकर के सवाल उठते हैं, कहीं न खड़े हो जाते हैं कि उनकी तबीयत को लेकर के, क्या उन पे क्या सर कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, तबीयत तो ऐसी चीज़ है कि आज के डेट में नौजवानों का भी तबीयत खराब हो जाता है, आपकी, हमारी, कभी किसी की हो सकती है। तो तबीयत कभी-कभी गड़बड़ होना ये मायने नहीं रखता है। आप काम को देखिए ना, हमारे बिहार में नीतीश जी ने अपने सहयोगी के रूप में 2-2 डिप्टी सीएम रखा है और दोनों डिप्टी सीएम और 2-2 डिप्टी सीएम नहीं, पूरा मंत्रालय कैबिनेट रखा है। आज नीतीश जी का ही तो काम है जो आप आराम से आप चले आ रहे हैं, 12 बजे रात में ही मोटरसाइकिल से सफ़र कर ले रहे हैं, या चाहे सड़कें दिखें आपको, हॉस्पिटल दिखे, स्कूल दिखे, या जो भी, जो विकास आपको दिखता है इसी सरकार में तो हुआ है। तो कहीं सर राष्ट्रगान को जब राष्ट्रगान के समय वो ताली बजाते हैं तो विपक्ष पार्टी इस पे तंज कसती है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के तहत भी कुछ सवाल खड़े करते हैं, कोई नेता जो है उन पे। विपक्ष का तो खैर कोई मुद्दा जब चुनाव में उनको बचा नहीं है, तो आप देखे हैं कि जैसे नौकरी पर चर्चा करते हैं कि 4 लाख नौकरी मैंने दिया।